नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग सेवाओं के बारे में जो बीसी सखी या फिर आशा वर्कर्स बिना पैसे के काम करने को इस समय मजबूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों इन महिलाओं के साथ ही हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप भी इन दोनों सेवाओं में से जुड़ी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सरकार को भी इन दोनों सेवाओं के बारे में जानकारी मिल सके और इन महिलाओं के लिए ज़रूर ठोस से ठोस कदम उठा सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं बीसी सखी और आशा वर्कर्स पिछले लंबे समय से बिना किसी सैलरी के, बिना किसी कमीशन के और बिना किसी पैसे के काम करती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं आशा वर्कर्स की, जो कोरोना काल हम सब के बीच हमें देखने को मिला। तबाही का एक ऐसा मंज़र जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिला, और ऐसी ही वैश्विक बीमारी जिन्होंने न सिर्फ एक देश बल्कि सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से चरमरा दिया, पूरी तरह से उसको पटरी से उतार दिया। और ऐसे में उन आशा वर्कर्स पर जो जिम्मेदारियां लादी गई, जिम्मेदारियां दी गई, और सिर्फ केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, उन आशा वर्कर्स को लगातार डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कह दिया, कोरोना योद्धा का नाम उन्हें दे दिया। लेकिन एक सवाल हम उन्हीं सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ जो आपने नाम दिया कोरोना योद्धा का, क्या वो योद्धा बिना सैलरी के या फिर बिना भोजन के क्या लगातार अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों के घरों में इस कोरोना जैसी महामारी से हर एक घर में हर एक व्यक्ति से जाकर संपर्क करना और सर्वे करना काफ़ी दुश्वारियों भरा काम था। आप सबको भली भांति मालूम होगा कि कोरोना काल में कितनी सर्वे कराई गई आशा वर्कर्स से, और उनको जो सैलरी या फिर कमीशन कहें, उनको जो पैसा मिलना चाहिए था उस सर्वे के बदले, वो पैसा उन आशा वर्कर्स को अभी तक नहीं मिला है। और यूँ कहें कि 2022 यानी कि जनवरी महीने से अब तक अगस्त महीने का इस समय जो रिपोर्ट है वो सौंपी जा चुकी हैं आशा वर्कर्स की तरफ से अपने ब्लॉक या फिर अपने हॉस्पिटल में अधिकारियों के पास। लेकिन पिछले 6-7 महीने से आशा वर्कर्स को ना ही कोई पैसा दिया गया है। ऐसी योजना, ऐसी लगातार काम करने वाली और लगातार आपकी सेवाओं को तकरीबन 7 दिन और 24 घंटे आशा वर्कर्स आपकी परेशानी के लिए उपलब्ध रहते हैं। गांव में कोई भी अगर सर्वे आपको करानी होती है तो सबसे पहले आशा वर्कर्स को ही आप देखते हैं, उनकी तरफ ही आपका ध्यान जाता है। और ऐसे में उनकी सैलरी बिल्कुल लिमिटेड भी नहीं है, हालांकि मानदेय उनका निर्धारित नहीं किया गया है अभी भी। ये न सिर्फ योगी सरकार की हम बात कर रहे हैं, पिछली जितनी भी सरकारें, चाहे वो केंद्र में रही हों या फिर राज्य सरकारें रही हों, इन आशा वर्कर्स की तरफ किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। और आज भी
जो आशा वर्कर्स ठंड गर्मी या फिर बरसात हो, दिन हो या रात हो, हमेशा किसी पेशेंट के साथ जाने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी सर्वे, कोरोना जैसी महामारी में घर घर जाकर सर्वे करना, टेम्परेचर को मापना, इसके अलावा हर एक लोगों के संपर्क में आना और फिर अपने आप को सेफ रखना कितनी दुश्वारी भरा काम था, आप सब जानते हैं। लेकिन कोरोना योद्धा नाम देने से उनकी अर्थव्यवस्था तो नहीं सुधर सकती और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको 6-7 महीने से अभी तक कोई भी पैसा अब तक नहीं मिला है। ये सरकारों की सबसे बड़ी नाकामयाबी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं कम से कम इतनी अगर मेहनती करने वाले जो भी सरकारी स्टाफ्स में, तो कम से कम जो सैलरियां हैं 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली ऐसे लोगों को मिले तो भी ये सैलरी कम होगी। लेकिन आशा वर्कर्स की अगर तरफ ध्यान दें तो कोई मानदेय उनकी तरफ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ही बीसी सखी महिलाओं का भी कुछ इसी तरह से हाल दिखाई दे रहा है। बीसी सखी महिलाओं को रोज़गार तो दे दिया है और अब 6 महीने तक सैलरी देने के बाद उनको कह दिया है कि आप अपने कमीशन बेस पर काम करें, आप अपना प्लेटफॉर्म खुद ही तैयार करें और आप उस प्लेटफॉर्म से जितनी भी इनकम कर पाएँ वो सिर्फ आपके ही हाथ में है, आप ही जानें। और उस पर भी 75,000 रुपये है, उस पर ऋण आपको देना है 4% ब्याज के साथ। तो ऐसे में आशा वर्कर्स और बीसी सखी महिलाओं को एकजुट होने की सख्त ज़रूरत है और इन सरकार के खिलाफ जाकर अपनी परेशानियों को बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं एक साथ हो सकें। तो न सिर्फ इन दोनों की एक जैसी ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं बल्कि एकजुटता भी इन दोनों के अगर होगी तो ज़रूर इन दोनों वर्ग को लाभ मिल सकता है। वरना अगर ये अलग अलग इस तरह से धरनाएं करते रहें, इस तरह से प्रदर्शन करते रहें, इस तरह से ज्ञापन पत्र सौंपते रहें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि इन दोनों वर्कर्स की, चाहे वो बीसी सखी हों या आशा वर्कर्स हों, सेम प्रॉब्लम है। इनको भी कमीशन बेस पर ही काम करना है और आशा वर्कर्स को तो आप जानते ही हैं सिर्फ डिलीवरी बेस पर ही उनको काम करना है। मंथली आपकी चाहे 1 डिलीवरी हो जाए या फिर 10 डिलीवरी हो जाए, उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। 750 रुपये देने की बात कही थी योगी सरकार ने और उसके बाद कोरोना ने उसमें अपनी टांग को अड़ा दिया और वो बजट वहीं दब कर रह गया। आज तक उस बजट का कोई भी पैसा आशा वर्कर्स को नहीं मिला है। तो एकजुटता होने की ज़रूरत है आशा वर्कर्स और बीसी सखी दोनों को। और जाएं दूर, चाहे केंद्र राज्य सरकार से अगर बात ना बने तो सेंटर सरकार तक अपनी बात को ले जाएं और हो सकता है कि इन दोनों के साथ साथ, इन दोनों महिलाओं के साथ साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या आशा वर्कर्स को बीसी सखी महिलाएं शामिल करेंगी? क्या बीसी सखी महिलाओं के साथ आशा वर्कर्स जाएंगी? अगर आप दोनों वर्ग से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अपने अपने कमेंट हम तक ज़रूर भेजिएगा ताकि आपकी इस लड़ाई के लिए हम आपका सहयोग कर सकें, आपकी एकजुटता को बनाने के लिए ज़रूर अपनी तरफ से प्रयास कर सकें और आपको सही और सटीक जानकारी मुहैया कराते रहें। तो ज़रूर इस एकजुटता का प्रमाण देने की ज़रूरत है तमाम बीसी सखी और आशा वर्कर्स के लिए और तभी आप इन सरकारों से अपनी बातों को मनवा पाएंगे। क्योंकि आशा वर्कर्स को लगातार बहुत लंबा वक्त हो चुका है और उनकी अभी तक कोई सैलरी निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में बीसी सखी महिलाओं की सैलरी परमानेंट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी दिखाई दे रहा है।
ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।